इंटरमिटेंट फास्टिंग, राइट और रॉन्ग? इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्रेडिशनल और मॉडर्न? इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आप सभी से बहुत सारे प्रश्न प्राप्त हुए और उन प्रश्नों के आधार पर हम आज का ये वीडियो बना रहे हैं। पिछले थर्सडे हमने आपसे एक वीडियो साझा किया था कि कौन से फैट डाइट्स हैं, क्या क्या उनके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं और हमें एवरीडे रूटीन लाइफ में क्या डाइट लेना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की, क्योंकि उसको लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, कैसे करते हैं, ये आप सबको पता है, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। पर जो नॉर्मल एवरीडे रूटीन में लोगों के मन में प्रश्न इस डाइट को लेकर के आते हैं, उनको थोड़ा समझते हैं। पहला प्रश्न, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग एक मॉडर्न फास्टिंग या मॉडर्न डाइट है? हाँ, वेस्ट में हो सकता है इसे मॉडर्न डाइट माना जाए, पर अगर आप भारतीय संस्कृति को देखें तो हमारा ट्रेडिशनल जो ईटिंग पैटर्न है वो एक्चुअल में इंटरमिटेंट फास्टिंग ही है। हमारे यहाँ कहीं भी 3 मील्स अ डे, 4 मील्स अ डे, 6 मील्स अ डे, 8 मील्स अ डे की बात ही नहीं है। आई सेड इवन 3 मील्स अ डे। हमारे यहाँ क्या बात होती है? 2 वक्त की रोटी। हमेशा 2 वक्त की रोटी की बात हुई है, यानी 2 समय हम अच्छे से भोजन करें। ये हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ ईटिंग है। आप अगर थोड़ा सा पहले अपने पूर्वजों को देखेंगे तो जो खेतों में काम करते थे या बाहर जाया करते थे, तो वो हमेशा सुबह 10 बजे के आसपास एक अच्छा सा सम्शियस मील लेते थे और फिर लौट करके शाम को 6 बजे के आसपास एक अच्छा सम्शियस मील लिया करते थे। यानी अगर हम भारतीयों को इंटरमिटेंट फास्टिंग एक वेस्टर्न या मॉडर्न डाइट के रूप में परोसा जाए तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज ईटिंग विंडो, नॉन ईटिंग विंडो के कॉन्सेप्ट को आरंभ से ही पालन करते आ रहे हैं। दूसरा प्रश्न, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग सचमुच में कंप्लीटली एक ट्रेडिशनल इंडियन वे ऑफ ईटिंग है? नहीं, उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस हम आज जो डाइट इंटरमिटेंट के नाम पर परोसी जा रही है उसमें देख रहे हैं। और ये गलतियां आप भी अगर अपनी डाइट में कर रहे हैं तो आपको भी उन्हें ठीक करना पड़ेगा। पहली चीज़, इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप अपना ईटिंग विंडो अपनी कन्वीनियंस से चुनते हैं। तो क्या होता है, कोई व्यक्ति 12 बजे खाना खाना शुरू कर रहे हैं और रात्रि में 8 बजे तक खा रहे हैं। कोई तो 1 या 2 बजे ही शुरू करते हैं और रात को 11 बजे तक खाते रहते हैं। ये जो विंडोज़ अजीब से, कुछ लोग दिन में खाते ही नहीं हैं, वो शाम को 6 बजे शुरू करते हैं और मिडनाइट तक खाते रह जाते हैं। ऐसा करने से हमारे शरीर का जो पूरा का पूरा क्लॉक है, हमारे शरीर में एक नेचुरल क्लॉक होता है। आप कितना भी लेट राइज़र हैं, लेकिन एक बार सुबह 4 और 5 या 5 और 6 के बीच में आपकी आँख खुलती ज़रूर है, क्योंकि वो एक नेचुरल क्लॉक है। हाँ, आप उस अंदर की आवाज़ को दबा करके फिर से बिस्तर में घुस जाते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन नेचुरल क्लॉक आपको आपके जो नेचर ने आपका भोजन करने का समय बनाया, जो नेचर ने आपका जगने का, सोने का समय, जो लोग बहुत देर तक जगते हैं ना, उनको भी एक बार 9 और 10 बजे के बीच में थोड़ी सी झपकी हल्की सी ज़रूर आती है, किसी को ज़्यादा आती है। हम उस नींद को मार लेते हैं और फिर जगते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारा ये जो विंडो आप चूज़ करते हैं, ये विंडो नेचुरल नहीं है। क्या नुकसान होते हैं? नुकसान ये होते हैं कि जो लोग 12 बजे भोजन शुरू करते हैं वो 9-9, 10-10 बजे तक सोते रहते हैं, क्योंकि अगर वो अर्ली उठे तो उनको भूख भी अर्ली लगेगी। अगर उन्होंने सुबह कुछ वर्कआउट किया तो उनको भूख भी सुबह लगेगी। तो अपने टाइम को किल करने के लिए 12 बजे, क्योंकि उन्हें भोजन करना है, वो 10 बजे तक सोते रहते हैं, जिससे आपके पूरे शरीर का और पूरे लाइफ का क्लॉक बिगड़ जाता है। ऐसे ही जो रात को खा रहे हैं, नाइट इज़ नॉट फॉर ईटिंग। सो व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल एंड व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ चूजिंग अ विंडो, ये हमें समझना है। राइट वे ऑफ चूजिंग अ विंडो इज़ विद सनलाइट। योग ये कहता है, आपका जो ट्रेडिशनल वे ऑफ ईटिंग है वो ये कहता है, और आयुर्वेद भी ये कहता है कि सन की जो रेज़ हैं, रेज़ भी नहीं, जो सन है, सन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर सबसे बड़ा इफ़ेक्ट डालता है। आप जब सन है तो भोजन कीजिए, जब सन नहीं है सो दैट इज़ नॉट द टाइम फॉर ईटिंग। यानी सनराइज से सनसेट के बीच में हमें भोजन करना चाहिए। सनसेट रात्रि का समय, सूरज ढल जाने के बाद से सूर्य उदय के बीच का जो समय है, हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। सिर्फ हम पानी पी सकते हैं या फिर हम दूध का सेवन कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द राइट विंडो? राइट विंडो इज़ ईदर बिटवीन 10 to 6, और अगर आप 14 आवर्स
फास्टिंग कर रहे हैं तो 9 to 7 यानी 9 बजे के बाद आप अपना पहला मील लीजिए और रात्रि में 7 बजे आप अपना अंतिम मील ले लीजिए। दिस इज़ द राइट वे ऑफ फास्टिंग। तीसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये कि अरे जो हमारा ईटिंग विंडो है उसमें तो कुछ भी खाओ, इट डजेंट मैटर बिकॉज देन फॉर 16 आवर्स वी आर नॉट ईटिंग एनीथिंग। नहीं, ऐसा अगर आप करते हैं तो आप बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स को अपनी डाइट से कट ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि हम बहुत लंबा भूखा रहते हैं। तो जब हमारा ईटिंग विंडो होता है वी ईट लाइक कुछ भी, समोसा और भटूरा और पता नहीं क्या क्या। ऐसा नहीं करना है। आप भले ही उस अवधि में खा रहे हैं जो आपका ईटिंग विंडो है, लेकिन उसमें भी हेल्दी एंड सम्पशियस मील लीजिए, फुलफिलिंग मील लीजिए जो हमने पिछले वीडियो में बताया, जिसमें रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल्स हो, जिसमें हेल्दी कार्ब्स हो, हेल्दी फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, जिसमें आपके थोड़ा सा मीठा हो, थोड़ा सा, ताकि आपके हैप्पी हार्मोन्स भी बरकरार रहें और जनरेट होते रहें, जिसमें जल की मात्रा, कब जल लेना, कैसे जल लेना, वो सारे नियम इसमें भी सेम टू सेम होंगे। अगर आपको वो नियम जानने हैं तो आप पिछला थर्सडे का वीडियो ज़रूर देखिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। लेकिन ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको आप कह रहे हैं, उसमें जो ईटिंग विंडो है उसका मतलब ये नहीं है कि नूडल्स और पास्ता और पिज़्ज़ा और जो भी जितना जंक है वो हम सब खा रहे हैं। नहीं, उसमें भी हमें हेल्दी ही खाना है। आपको आदत तो है भरपूर खाने की, पूरा दिन खाने की, यानी माइंडलेस ईटिंग से हमने शुरू किया एंड वी एंड अप विद इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो एकदम से 16 घंटे का विंडो लेना कोई समझदारी नहीं है। सर में दर्द रहेगा, गैस एसिडिटी होगी, भारीपन रहेगा, कुछ लोगों को तो बॉवल पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं प्रतिदिन। इसलिए सबसे पहले आप 14 घंटे फास्टिंग से शुरू कीजिए। 12 घंटे तो हम करते ही हैं। आप देखिए, अगर आप सो भी रहे हैं 8 से 9 घंटा तो वो वही हो गया। चलिए 12 से शुरू कर दीजिए, एकदम आरंभिक। तो 12 से अगर आप शुरू करते हैं तो आप 7 बजे अपना भोजन कर लेते हैं रात्रि में, 10 बजे आप सो रहे हैं, सुबह 6 बजे आप उठ रहे हैं और 7 से 7 ही आपका 12 हो गया। तो 14 घंटे बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें से 8 घंटे आप सो रहे होते हैं। तो अगर आपने 7 बजे रात्रि को भोजन किया है, 10 बजे आप सो गए हैं और आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, आप नहाएंगे, स्नान करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, 2 घंटे लग जाते हैं, बज गए 9। तो 9 AM to 7 PM विंडो, ईटिंग विंडो इज़ आइडियल और हेल्दी एंड नेचुरल एंड विद सनलाइट, एंड इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो अगर आप सुबह 9 से शाम 7 का ईटिंग विंडो रखते हैं तो ये 14 घंटे का आपका फास्टिंग हो जाता है, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर अ नॉर्मल पर्सन। अगर आप और इसको 16 घंटे ले जाना चाहते हैं तो पहले ये 14 घंटे को कुछ समय पालन कीजिए, फिर आप 1 घंटा सुबह डिले कर दीजिए 10 बजे, और शाम को 1 घंटा डिले कर दीजिए, 10 से 6 कर लीजिए। लेकिन अचानक से जंपिंग टू 16 आवर्स, और कुछ लोग तो 24-24 घंटे वाला, वो हफ्ते में 2 दिन वाला करते हैं, वो ठीक है, लेकिन एकदम से जंप करेंगे तो इट विल गिव यू एडवर्स इफेक्ट्स। तो हमें क्या रूल्स, एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। पहली चीज़, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को सही रूप में अपनाना चाहते हैं तो इन गलतियों से बचें। पहली चीज़, डू नॉट चूज़ एन अननेचुरल विंडो, चूज़ अ नेचुरल विंडो। सुबह 9 से शाम 7 बजे के बीच सनलाइट वाला विंडो। सेकंड, अपने ईटिंग विंडो में कुछ भी नहीं खाना है, हमें हेल्दी, सम्पशियस, फुलफिलिंग, कंप्लीट मील ही लेना है। थर्ड, रात्रि में सोने से पहले आप दूध का सेवन, हाँ वो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग मॉडर्न वर्जन है उसमें ये अलाउड नहीं होता है, लेकिन जो हमारा पारंपरिक भोजन है उसमें हम सोने से 1 घंटा पहले दूध का सेवन कर सकते हैं। जल, जो आपका नॉन ईटिंग विंडो है उसमें मैक्सिमम मात्रा में जल का सेवन कीजिए, क्योंकि पानी का सेवन हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और हम उस अवधि में हाइड्रेटेड रहें, फुलफिलिंग रहें, इसके लिए जल का सेवन आवश्यक है। ये कुछ नियम अपना करके आप अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग, एंड डू नॉट जंप ऑन टू 16 आवर्स स्ट्रेट अवे, स्टार्ट विद 12, देन 14, देन 16। ये आप अपना करके अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। फिर आपको स्टार्विंग डाइट, आपको हाई प्रोटीन, आपको माइंडलेस ईटिंग, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में कंप्लीटली फुलफिलिंग डाइट है।